बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप की वफ़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत अमीना पर ऐसा सदमा लगा कि वह अक्सर खामोश रहती थी, किसी से भी बात ना करती, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थी। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ए आमिना, अब तुम्हारे सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है। तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद कर कर के हज़रत आमिना बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखा करती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगने देता। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते हैं उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती हैं तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही से बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती। वह कहती कि ए आमिना, थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से यह पानी अभी नीचे चल जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इस तरह हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। यह सारी बातें सुनकर मुझे इस हैरानी होती कि मुझे इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती थी तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकलता और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिला पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत करना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा कब होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारे निकल आए। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उसके इल्म के सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़का की पैदाइश 10 दिन बचे हैं। यहूदी ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने।
उन यहूदियों ने आकर अपने इल्म से कहा कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं जो उनके इल्माओं ने कहा था कि अब मक्का में जाकर देखो। सारे यहूदियों मक्का में पहुँचे और जाकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चा की पैदाइश होने वाली है। उन यहूदियों ने कहा नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसके बाप का वफात कर पा चुके हों। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उसे बच्चे का बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदियों की तो अब चीख निकल गई। वह सब रोते चिल्लाते अपने आदमियों के पास पहुँचे और कहा कि है अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त गुजरता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जिसका इंतज़ार बेसब्री से था। वह दिन भी आया जिसका इंतज़ार आसमान में ज़मीन व परिंदा और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश कि जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई कि इसके लिए चांद भी 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्राइल 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत सिफा को अपने पास बुलवाया और कहा कि आज रात तुम अमीना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई। चाँद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हज़रत आमिना फरमाते हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने की भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे थे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीबी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन उसके इलाज का इंतज़ाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चाँद भी खामोश होकर डूबा जा रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटे बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब सी थी जिन्हें दाई हलीमा देखकर भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आँत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आँत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ सारा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चा पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो उनका आपका पेट में ही अंदर से ही खतना हुआ था। इस दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। यह 3 चीज़ देखकर दिया सिफा घबरा गई और हज़रत आमीना से कहने लगी कि आमीना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत सिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लाकर एक तरफ ज़मीन पे लिटा दिया।
हज़रत शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पे लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके में करवट बदल ली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देख हज़रत आमीना ने हैरानी की इम्तिहान आ रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहें और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाले बस एक ही जात है, सिर्फ अल्लाह की है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे थे और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उसे बादल में साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर एक आवाज़ आने लगी, ऐ जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों को खूबियाँ दो और इस यूसुफ की खूबसूरती दो, अयूब का शब्द, इसे इब्राहिम की दोस्ती का एक दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हज़रत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वह बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकल कर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के खुशखबरी सुनाई और कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जगह अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में ख़त्म हो गई और वह इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दे दो। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की वादी सुबैदा ने आकर अबू लहब के ये खुशखबरी सुनाई तो अबू लहब ने कहा कि तुझे मैं भतीजा मुबारक हो। यह सुनकर अब्दुल इतना ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपनी दाई हलीमा को कहा, जा मैं तुझे इस खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्के वाले भी खुशी के नारे लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चले जा रहे थे। काबा के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पे उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों में तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब है जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के चाचा हज़रत अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि चाचा आजान, आपको कैसे पता चला? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब मैं आप 2 महीने के थे, एक रात मैं आपको देखा कि आप चारपाई पे अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की लेकिन आपने नहीं देखा बल्कि अचानक की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे और हैरान इस बात की कि मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पे नाच रहा है और आप जिधर उंगली ले जाते चंद उधर जाता। मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन की
वह चाँद मुझे कहानी सुनाया करता था, खेलता था, मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी जिनके घर में इतनी गरीबी थी, उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए खिलौना नहीं खरीद सकती तो अल्लाह ने चाँद को ही खिलौना बना दिया और अपने महबूब को बनाया कि इन्हें रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश थी तो उस दिन दुनिया के जितने भी बूत थे वह सब ज़मीन पे औंधे मुँह गिरे पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जलती हुई थी, वह लोग आज भी पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश थी एकदम आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 बुत बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वह सारी धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वह सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिर नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वह यहूदी हज़रत आमीना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर को देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी हुई थी। जब उसे यहूदी की नबूवत की मोहर देखा तो वह रोता हुआ कहने लगा कि ऐ अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है।